नगरपालिका बालाघाट में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया की गई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने 23 मत प्राप्त कर विजयश्री हासिल की और नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए वे निर्वाचित हुई। नगरपालिका बालाघाट में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अर्चना सोनी को 10 मत प्राप्त हुए, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी योगेश बिसेन निर्वाचित हुए हैं। इन्हें 22 मत मिले, तो वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी लोहिना पंचेसर को 11 मत प्राप्त हुए। नगरपालिका अध्यक्ष पद पर श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर के निर्वाचित होते ही भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में भारी हर्ष व्याप्त हो गया। परिणाम आते ही नगरपालिका कार्यालय के सामने जश्न का माहौल रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जीत की खुशी का जमकर इजहार किया, वहीं जमकर आतिशबाजी भी की गई। आपको बताएं कि नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई, जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा संपन्न कराई गई। अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरे। कांग्रेस की ओर से श्रीमती अर्चना सोनी और भाजपा की ओर से श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने नामांकन फॉर्म भरा, जिसमें श्रीमती अर्चना सोनी को 10 मत मिले, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर को 23 मत मिले। इस प्रकार भारती सुरजीत सिंह ठाकुर नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए 13 मतों से विजयी हुई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी योगेश बिसेन 12 मतों से विजयी हुए। नगरपालिका अध्यक्ष पद के निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामांकन फॉर्म जमा करने के पूर्व ही कांग्रेस के सभी 11 पार्षद नगरपालिका कार्यालय पहुंच गए थे। वहीं दोपहर करीब 11:30 बजे भाजपा के 5 पार्षद व एक निर्दलीय पार्षद मानक बर्वे नगरपालिका कार्यालय पहुंचे। वहीं भाजपा के शेष 13 पार्षद 3 निर्दलीय पार्षदों के साथ एक साथ मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। लेकिन जब अध्यक्ष पद के लिए मतदान के परिणाम आए, वह चौंकाने वाले आए। भारतीय जनता पार्टी को उनके सभी 18 पार्षदों के साथ ही 4 निर्दलीय पार्षदों के भी वोट मिले। साथ ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से एक वोट भी मिला। यह कहे कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई। यही कारण है कि भाजपा को मिलने वाले 18 वोट का ग्राफ निर्दलीय पार्षद व कांग्रेस के एक पार्षद की सहायता से 23 पर पहुंच गया। परिणाम आने के बाद से ही यह चर्चा व्याप्त हो गई कि कांग्रेस से आखिर किस पार्षद के द्वारा क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया गया। लोग यह जानने के लिए आतुर थे, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद विधायक गौरीशंकर बिसेन का बयान सामने आया, जिससे खलबली मच गई। श्री बिसेन के द्वारा पुष्टि कर दी गई कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पार्षद के द्वारा नगर विकास के लिए वोट दिया गया है। उनके द्वारा कारू भैया द्वारा वोट दिया जाना सार्वजनिक भी कर दिया गया। इसमें सत्यता क्या है यह तो नहीं मालूम, लेकिन इससे राजनीतिक गलियारों में जरूर चर्चाएं व्याप्त रही। तीसरी बार पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव था। 18 पार्षद कमल के फूल के जीते थे। उस दिन तय हो गया था कि भाजपा के नगरपालिका परिषद बने, और फिर 4 निर्दलीय साथियों ने हमें समर्थन दिया, खुल के समर्थन दिया, और हमारे निवास से जब निकले तो 22 थे। लेकिन एक और हमारा कांग्रेसी पार्षद है जिसने कहा कि मैं विकास के मुद्दे पर भाजपा को वोट दूंगा, और इस आधार पर हमारा वार्ड सीधा ही है यहाँ से जो होता है, और इस तरह से हमारे कारू भैया ने हमको वोट दिया है और 23 लोग के समर्थन के साथ हमारी नगरपालिका परिषद बनी है। मैं सभी पार्षदों का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। भारतीय पार्टी का, लेकिन हमारी बहन है, उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का निर्णय सर्वोधार है, और वो भाजपा के हमारे पूरे 22 के 22 18 बीजेपी के संभाल के वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 21 के इन चारों पार्षदों ने तो एक साथ 22 लोग एक साथ हमारी मौसम जो चुनाव प्रभारी थी हमारी बेटी, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में, हमारे जिलाध्यक्ष रमेश भटेरी जी, हमारे मंत्री रामकृष्ण जी कावरे के नेतृत्व में मतदान केंद्र पे आए, और 22 के 22 ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारती सुरजीत ठाकुर को अपना वोट दिया है। वहीं विधायक के इस बयान पर वार्ड नंबर 2 के कांग्रेसी पार्षद कारू लिल्लारे ने उन पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने दोनों वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को ही दिए है, क्योंकि वह कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़े और उसी सिंबल पर चुनाव जीते हैं। भाव ने उनका नाम किस आधार पर लिया है यह नहीं पता। मैंने क्रॉस वोट नहीं किया है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अपना वोट ईमानदारी से कांग्रेस प्रत्याशी को दिया है। एक वोट कांग्रेस की तरफ से गिरा जरूर है, लेकिन वह वोट मेरा नहीं है। इसके लिए मैं किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा नाम लिए जाने की बात, तो जितनी मेरी उम्र है उतनी तो उनकी राजनीति है। मेरे ही ऊपर क्यों बोल रहे हैं नहीं पता। मैं इस आरोप का खंडन करता हूँ, और उनने नाम किस आधार से लिया ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं एक अधिकृत पार्टी से
क्या कहेंगे? अब इतने बड़े व्यक्ति, जितने मेरी उम्र है उतनी उनकी तो राजनीतिक जीवन हो चुका है, वो मेरे ही ऊपर ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं, तो ये अब मैं तो नहीं बता सकता, पर मेरी अपनी पार्टी का एक सच्चा सिपाही, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, किसी को ऐसा करना है वैसा करना है, मैंने ईमानदारी से, मैं तो जानता हूँ मेरा दिल चाहता है और मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी वोट ईमानदारी से अपने दोनों अधिकृत प्रत्याशी को दिया। लेकिन एक वो क्रॉस वोटिंग तो हुई है कांग्रेस से। क्रॉस वोट हुई है, मैं भी उसी बात पर हम लोग अंदर मंथन कर रहे थे कि उस समय खबर आ गई, और हो सकता है कि मेरे पे आरोप लगे क्योंकि एक वोट तो क्रॉस हुई है, पर वो मेरी वोट नहीं है। मैं इतना आपको बिल्कुल दावे से बता सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ की कसम खा सकता हूँ, पर अब आरोप लगाने वाले लगा सकते हैं, उसका मैं क्या बताऊँ, क्या आधार है उनके पास, ये तो मुझको नहीं मालूम। आपको बताया कि निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी कांग्रेसी पार्षद पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार के निवास में एकत्रित हुए, जहां उन सभी पार्षदों का तिलक बंधन कर उन्हें नगर पालिका कार्यालय भिजवाया गया। सभी पार्षदों को लेकर लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे नगर पालिका पहुंची। इस दौरान विधायक सुश्री हिना कावरे ने कहा कि जिस प्रकार से बालाघाट में कांग्रेस का वोट प्रतिशत अधिक रहा है, उसको देखते हुए हम कांग्रेस की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि सिर्फ अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव लड़ने के बीच का जो समय है विजय के लिए वो घर के बाहर आ सकते हैं, कैंडिडेट से मिल सकते हैं। पार्षदों में अभी अध्यक्ष पद का चूंकि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, परिसर में कोई भी बनिस्बत बीजेपी, तो मुझे लगता है प्रतिनिधि नहीं रहेगा, ये आपको सूचित किया जाता है। जो भी बाहर है उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है परफेक्ट रहेगा कि आप कांग्रेस। अध्यक्ष पद के परिणाम आते ही भाजपा कार्यकर्ता समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व तथा बालाघाट में जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा वो मौसम दीदी व सभी 18 पार्षद सहयोगी पार्षद व बालाघाट नगर के उन सभी मतदाताओं की जीत है जिन्होंने आशीर्वाद दिया है। आदर्श नगर बनाने का भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था। मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया है कि आपका संकल्प पत्र याद है, उसे अक्षरशः पालन कर पूर्ण कराएंगे। यह जीत नगर के सभी मतदाताओं की है। बालाघाट नगर के विकास के लिए कमी नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे, और सबसे बड़ी हमारी पहली प्राथमिकता होगी सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए हम संपूर्ण अपना प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे हम देंगे। जो भी बात हमने संकल्प पत्र में कही है, हमारी पार्टी, हमारे संगठन, हमारे नेतृत्व ने कहा है, वो हमारी प्राथमिकता होगी। और हम, हमारी बहन मौसम दीदी जो हमारी नगर की संयोजक थी, उन्हीं के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाएंगे। भैया कितना कठिन था, जैसे कि आपने दूसरे वार्ड में जाकर के पार्षद का चुनाव लड़ा और आज अध्यक्ष बने, दावेदार बहुत थे, किस प्रकार से सहमति बनी? देखिए, जब सीधे चुनाव होने वाले थे उस समय भी मेरी पत्नी भारती दावेदार, क्योंकि हम पूरे 33 वार्डों में काम कर रहे थे, और जब बात आई कि आपको किस वार्ड से लड़ना है, तो हमने संगठन के सामने यही बात की कि जब सीधा चुनाव हो रहा था तब भी हम टिकट मांग रहे थे, और अब चूंकि हम पूरे नगर से लड़ने वाले, तो हमें जिस वार्ड से आदेशित करेंगे उस वार्ड से हम लड़ने तैयार हैं। और पार्टी ने हमें आदेशित करा वार्ड क्रमांक 25, जहाँ पे बहुत सारे प्रकार की व्यूह रचना हमारे खिलाफ रची गई, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी, क्योंकि हमारे पास नेता थे, हमारे पास नियत थी, हमारे पास नीति थी, हमारे पास नेक भावनाएं थी, और हमने उन्हीं को लेकर जनता के बीच में गए, और उन्होंने हमें अभूतपूर्व विश्वास देकर वार्ड क्रमांक 25 के एक मतदाताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल किसी भी बात को, हर बात को नकारते हुए अपना भारी जन समर्थन देकर हमें निर्वाचित करके हमारी पत्नी को पार्षद बनाया। और इसी कारण आज बालाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष भारती निर्वाचित हुई है। और हम सभी जिन पार्षदों ने हमें समर्थन दिया है, उनके साथ मिलकर इस बालाघाट नगर विकास के लिए समुचित विकास, सुशासन की स्थापना और व्यक्ति मूलक जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें घर बैठे मिले, ये हमारे प्रयास है। भारती पारदी जी थोड़ी नाराज नजर आई, उनको लेकर के ऐसा कुछ? देखिए, वे हमारी नेता हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, और उनका उतना ही सम्मान जितना पहले था वो आगे भी और बढ़ा के हम बरकरार रखेंगे, और वो हमारी नेता की नेता रहेंगी, और उनके मार्गदर्शन में ही ये सब काम हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताया कि नगरपालिका बालाघाट में पार्षदों के चुनाव परिणाम आते ही अध्यक्ष पदों के दावेदारों में शुरू से ही भारती ठाकुर एवं भारती पारदी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा था, क्योंकि दोनों ही पार्षदों के द्वारा यह चुनाव अध्यक्ष बनने की आस के लिए चुनाव लड़ा गया था। लेकिन जिस प्रकार से नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव के ठीक 5-6 दिन पूर्व भाजपा के सभी पार्षदों को धार्मिक यात्रा के टूर पर बाहर ले जाया गया, और यह टूर वापस आने के बाद भी 16 पार्षदों, जिनमें से 3 पार्षद निर्दलीय थे, उन सभी पार्षदों को नगरपालिका अध्यक्ष
पद के लिए नामांकन फॉर्म दाखिल करने का समय समाप्त होते तक नगर पालिका कार्यालय में नहीं लाया गया। इससे भाजपा के वरिष्ठ नेत्री एवं नवनिर्वाचित पार्षद भारती पारदी में नाराजगी भी देखी गई। हालांकि उनसे पूछे जाने पर उनके द्वारा यह जरूर कहा गया कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, उन पर पार्टी का कोई दबाव नहीं है और पार्टी के साथ है तथा पार्षद पद के इस्तीफे की अगर बात है तो वह समय ही बताएगा। यही नहीं, जब सभी भाजपा के पार्षद एवं पदाधिकारी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे थे, श्रीमती भारती पारदी वहां से निकल गई और वह जीत के जुलूस में भी शामिल नहीं रही। इतने लेट पहुंचे, आपकी दावेदारी थी क्या पार्टी का जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया के तहत फॉर्म भर के प्रत्याशी आ गए हैं। बाकी समय का जो है समय पे आए, क्योंकि लास्ट समय तक आपने अध्यक्ष पद की दावेदारी की थी और कहीं ना कहीं पार्टी का निर्णय सर्वोपरि, पार्टी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता इस्तीफे की चर्चा चल रही, पार्षद पद से आपको रोका, पार्षद पद से इस्तीफा देने की बात चर्चा में आ रही है आपकी? किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पार्टी पार्षद नाम से इस्तीफा देने की चर्चा चल रही है, समय बताऊंगा, पार्टी के कार्यकर्ता। नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन संपन्न होने के बाद कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। इसके बाद वहां भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। नगर पालिका कार्यालय बालाघाट से ही जीत का जुलूस भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला गया, जिसमें आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े प्रमुख रूप से शामिल रही। यह जुलूस कालीपुतली चौक से मेन रोड होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। दोनों ही नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जुलूस के दौरान नगर के गणमान्य जनों के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने इस जीत को भाजपा संगठन एवं वरिष्ठ पदाधिकारी और नगरवासी की जनता की जीत बताते हुए कहा कि जनता के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद की जीत है। हम बालाघाट नगर को आदर्श मॉडल शहर बनाने का कार्य करेंगे, सुशासन लाएंगे और इसे आदर्श नगर पालिका बनाएंगे। वरिष्ठ भाजपा नेत्री भारती पारदी के नाराज होने के सवाल पर कहा कि भारती पारदी हमारी वरिष्ठ है, बड़ी बहन है, उनके साथ मिलकर ही नगर पालिका में कार्य किया जाएगा। संगठन को, हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं आदरणीय गौरीशंकर पटेल जी, मौसम हरिणखेड़े जी, आदरणीय लालू भैया, रमेश भटेरे जी, आप सभी को मैं अपनी जीत का श्रेय देती हूँ, क्योंकि आप सभी ने हम पे विश्वास किया और हम लगातार तीसरी बार नगर पालिका परिषद में अपना हमने विजय ध्वज फहराया है। और ये जीत हम सबकी जीत नहीं है भाजपा की, ये पूरे नगरवासियों की जीत है। मेरे बालाघाट के सभी नगरवासियों ने मुझे इतना सहयोग दिया, आशीर्वाद उन सबको प्रदान किया, अपना इतना विश्वास हमें दिया। ये उनके विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद, हमने जो जो अपनी कार्य योजनाएं बनाई है बालाघाट को एक आदर्श मॉडल शहर बनाने के लिए, हम उन सब पे अपने कार्य करेंगे और सुशासन लाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन लाएंगे। हम नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में। जी, भारती पारदी जी का भी नाम ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी वरिष्ठ है, मेरी बड़ी बहन है और जहाँ मैं हूँ वहीं वो भी है, मैं उनके साथ मिलकर ही कार्य करूँगी। यह जीत भाजपा संगठन की, भाजपा के परिवार की और ये बालाघाट शहर की जीत है, मेहनत थी भाजपा से। और जो रही बात बालाघाट शहर के विकास की, आपको अभी इसका देखने आगे बहुत कुछ मिलेगा। अभी शुरुआत है आज, और यहाँ की समस्या है, छोटी मोटी समस्या है, रोड, नाली और स्ट्रीट लाइट। और जो बड़ी